So now here we can see the key features of dual source CT. दो इसमें दो इंडिपेंडेंट एक्सरे सोर्सेज होते हैं, दो सेपरेट डिटेक्टर पेयर्स होते हैं जो डिटेक्टर रिंग्स होते हैं, और वेरी फास्ट गैंट्री रोटेशन होता है, हाई पिच या फ्लैश मोड इसमें प्रेजेंट है, नेटिव डुअल एनर्जी इमेजिंग है एंड फोटोन काउंटिंग ऑप्शन भी है। यानी हम इन दो जो आपके एक्सरे सोर्सेज होते हैं ये आप सेम एनर्जी पर या फिर अलग अलग एनर्जी पर इनको यूज कर सकते हैं। इसमें जो ऑपरेट है अलोन और इन टेंडम एक साथ, यानी गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस सिंगल एनर्जी, हाई पिच एंड डुअल एनर्जी प्रोटोकॉल, दोनों में ही। दो सेपरेट डिटेक्टर हो गए जो कि साइमल्टेनियसली इनेबल करते हैं हमारे डेटा एक्विजिशन को डिफरेंट एनर्जी लेवल पर। उसके बाद बहुत ही फास्ट गैंट्री रोटेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 0.25 सेकेंड्स जो है यहाँ पर ये एक टेम्पोरल रेजोल्यूशन के लिए जरूरी होता है। कितना जो अप्रोक्सीमेटली 66 मिली सेकेंड फॉर बिलो ए सिंगल हार्ट बीट, जो कि आपका एक हार्ट बीट का टाइम है 0.8 सेकेंड, और यहाँ पर स्कैनिंग हमें मिल जा रही है 0.66 सेकेंड में, यानी 8 से कहीं कम है, इसीलिए ये आपका जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर जो टेबल की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि पूरे चेस्ट और जो आपका स्कैन टाइम है वो 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ऑफन विदाउट ब्रेथ होल्डिंग। पेशेंट को सांस रोकने की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा नेटिव डुअल एनर्जी इमेजिंग स्पेक्ट्रल डेटा अवेल ऑन रूटीन स्कैन्स विदाउट एक्स्ट्रा डोज और अ सेकेंड पास थ्रू दी गैंट्री। यहाँ पर जो आपका डेटा अवेलेबल है वो रूटीन स्कैन से विदाउट एक्स्ट्रा डोज के ही, यानी एक बार में ही अलग अलग रेडिएशन डोज देने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हमें गैंट्री के थ्रू बहुत सारा डेटा मिल जाता है। और जो आपका ये न्यूएस्ट सिस्टम है फोटोन काउंटिंग, जो आपके जो डिटेक्टर्स होते हैं ये छोटे छोटे जो डोजेस हैं उनको भी रिकॉर्ड करता है और एक बेटर इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो आज की जनरेशन वाला आपके पास जो डुअल सोर्स सिटी होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वो ये है नेटोम अल्फा डॉट प्रो, जो कि ये फोटोन काउंटिंग के साथ होता है, डुअल सोर्स है और इसका जो स्पीड है वो 491 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में ये काम करता है। इसके अलावा सबसे पहला जो आपका सोमाटोम फोर्स था, जिसकी मैंने आपको टेम्पोरल रिजोल्यूशन का टाइम बताया था, जो कि 66 मिली सेकेंड के समथिंग होता है और रोटेशन 0.25 सेकेंड होता है। सोमाटोम ये स्टेलर इंफिनिटी डिटेक्टर्स इसमें प्रेजेंट थे, देन वाइड बोर डुअल सोर्स सिटी थे। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये जो फर्स्ट फोटोन काउंटिंग स्कैनर था ये कंबाइन किया गया इन 2024 में, और ये हमारा लेटेस्ट जनरेशन ऑफ डुअल सोर्स सिटी है। अब एक डुअल सोर्स सिटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो मैं बार बार आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूं जब से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है हम कार्डियक और वेस्कुलर इमेजिंग में करते हैं। सबसे पहला कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी, यानी हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन फ्रीजेज कार्डियक मोशन enabling clear coronary artery visualization without strict heart rate control। तो इसमें जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है वो बहुत हाई होता है, यानी जो ये फ्रीज कर देता है हमारे कार्डियक मोशन को, इतना फास्टेस्ट स्कैन ये कंप्लीट करता है। और उसके अलावा ये हमारी कोरोनरी आर्टरी का क्लियर विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है विदाउट स्ट्रिक्ट हार्ट रेट कंट्रोल। आपको ना ही हार्ट रेट कंट्रोल करने की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देन कार्डियक फंक्शन एंड बीटिंग हार्ट इमेजिंग captures a beating heart without require a slow or controlled heart rate, ideal for arrhythmia patient। जिन लोगों की हार्ट रेट एबनॉर्मल होती है उन लोगों की हार्ट को कंट्रोल करना या स्लो डाउन करना विल बी अ रिस्की टास्क। तो ऐसे में ये बिना हार्ट की जो बीट होती है उसको कंट्रोल या स्लो किए इसको फास्टेस्ट स्कैनिंग प्रोवाइड करता है। एओर्टिक एंड पेरिफेरल एंजियोग्राफी, फास्ट high pitch acquisition covers large vascular territories in a single breath hold or even free breathing। पेशेंट सांस लेता रहे फिर भी स्कैनिंग इतनी फास्ट होगी, दो डेटा सेट मिलेंगे, दोनों को मर्ज किया जाएगा और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हमें इमेज मिल जाएगी। उसके अलावा गाउट या यूरिक एसिड इमेजिंग, तो जो आपका ये डुअल एनर्जी मटेरियल डिकम्पोजिशन डिस्टिंग्विशेस यूरिक एसिड क्रिस्टल।
तो ये जो आपके ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमारे गाउट के लिए डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बताना और उनके बारे में, उनके कॉम्पोजिशन और डेंसिटी के बारे में बताने का काम करता है। ये हमें हेल्प करता है। देन इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लंग नोड्यूल के डिटेक्शन में, यानी जो आपका, अगर ये पल्मोनरी के बारे में बात करें या मस्कुलोस्केलेटल की बात करें या ऑन्कोलॉजी के बारे में, अभी हम कार्डियक के बारे में बात कर रहे थे। लंग नोड्यूल का डिटेक्शन करना है, क्वांटिफिकेशन करना है विद रिड्यूस्ड मोशन आर्टिफैक्ट, क्योंकि लंग्स आप ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट तो आपका बीट कर ही रहा है लेकिन आप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो उसके टाइम पर भी आप यहाँ पर जो है डोज को चेक कर, जो स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं विदाउट मोशन आर्टिफैक्ट। डायनामिक लंग परफ्यूजन स्टडीज फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एम्फाइसीमा, ऐसी कंडीशंस यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म या एम्फाइसीमा जैसी कंडीशंस में भी लंग का जो परफ्यूजन स्टडी है वो देखा जा सकता है। पीडियाट्रिक एंड ट्रॉमा इमेजिंग विदाउट सेडेशन थैंक्स टू अल्ट्रा फास्ट स्कैन, जो आपका पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चे होते हैं या जो ट्रॉमा पेशेंट होते हैं उनमें एकदम फास्टेस्ट स्कैनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ट्यूमर कैरेक्टराइजेशन एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज, यहाँ से ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाना और नियर बाई स्ट्रक्चर से उसको सेपरेटली विजुअलाइज कराना, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। और जो वर्चुअल नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग होती है, यानी रिमूविंग द नीड फॉर अ सेपरेट प्री कॉन्ट्रास्ट पास, कई बार बिना कॉन्ट्रास्ट दिए भी हम इसकी स्कैनिंग कर सकते हैं, यानी वर्चुअल नॉन कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग जिसे हम बोलते हैं। मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन फॉर इमेज जॉइंट्स, इम्प्लांट्स एंड ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर, जहां कहीं भी मेटल प्रेजेंट है तो डुअल सोर्स सिटी की हेल्प से जब हम नॉर्मल सिटी स्कैनर में मेटल का इमेजिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रीक्स यानी लाइंस हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम स्ट्रीक आर्टिफैक्ट बोलते हैं, which has been eliminated जब से डुअल सोर्स सिटी को यूज किया जाता है। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन है वो बहुत हाई हो चुका है ऑलरेडी, यानी डबल टेम्पोरल रिजोल्यूशन है। हार्ट रेट जो आपका इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर हार्ट रेट को कम करने की जरूरत नहीं है। ये जो नेटिव डुअल एनर्जी या स्पेक्ट्रल डेटा प्रोवाइड करता है, लो रेडिएशन डोज पे काम करता है। रिड्यूस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी कॉन्ट्रास्ट की स्टडी हमेशा जरूरत नहीं होती है। एंड बेटर फॉर डिफिकल्ट पेशेंट्स, जो लोग ब्रीथ का प्रॉब्लम है, जिनको सेडेशन का प्रॉब्लम है, मतलब सेडेट करने का नंबर आ सकता है, छोटे बच्चे होते हैं, ट्रॉमा पेशेंट होते हैं, ओबीज पेशेंट होते हैं, तो ऐसे लोगों की भी स्कैनिंग पॉसिबल हो पाती है। तो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है। इसका लिमिटेशन या चैलेंज क्या कह सकते हैं, तो इसका हाई कॉस्ट, क्योंकि मशीन को बिल्ड करना है, दो अलग अलग डिटेक्टर के जो यहाँ पर रिंग्स लगाए गए हैं उसमें दो एक्सरे ट्यूब लगे हैं, तो डेफिनेटली ये एक हाई कॉस्ट होगा। और जो सेकंड FOV है आपने देखा होगा, पहले वाला 50 सेंटीमीटर था, दूसरा 35 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इतने मतलब ये जो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं एक ही गैंट्री में बहुत बड़े बड़े फील्ड ऑफ व्यू को रखना भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा। तो डिटेक्टर भी यूजुअली एक स्मॉलर FOV होता है देन डिटेक्टर। ये रिस्ट्रिक्ट करता है फुल डुअल एनर्जी कवरेज फॉर लार्ज पेशेंट, तो जिसकी वजह से जो बड़े पेशेंट होते हैं उनको हम पूरी तरह से यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा क्रॉस स्कैटर रेडिएशन, तो दो ट्यूब हैं, दो अपोजिट डिटेक्टर्स हैं, तो वहां से स्कैटर रेडिएशन होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। इसकी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी डिफिकल्ट है इसको बिल्ड करना एब्सोल्युटली। स्ट्रेस ऑन कंपोनेंट्स, जितना ज्यादा स्पीड हमारे इस डिटेक्टर की होगी, यानी इस मशीन में स्पीड की है जो प्रोवाइड की गई है गैंट्री रोटेशन टू द ट्यूब एंड डिटेक्टर्स, उतना ही हर एक चीज के ऊपर जो है हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेस हो सकता है ट्यूब के ऊपर, बियरिंग्स के ऊपर और स्लिप रिंग्स के ऊपर, क्योंकि बहुत स्पीड में हर चीज रोटेट कर रही है। हमारी सोच भी उतनी तेज हम नहीं चला रहे हैं जितना जल्दी ये रोटेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो और इसके अलावा इन चीजों पर काम करने के लिए हमेशा स्टाफ को एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आप हर कोई एक पर्सन एज एन इंडिविजुअल जाएगा और सोचे ऑपरेट कर सकता है तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। So that's it for dual source city. I hope I have made enough of information introduced to you. हमने इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री, इसका कैसे इमर्जेंस हुआ है, कैसे एक्विजिशन होता है और उसके बाद उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और चैलेंजेस हमने डिस्कस किए हैं। होप यू हैव क्लियर्ड द प्रॉपर टॉपिक। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर और अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और
आप ऐसे ही हमारे चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।